हमारा आज का सवाल, क्या शैतान हमारे ज़हन को पढ़ सकता है या हमारे ख़यालात को जान सकता है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले हमारे लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि शैतान हमागीर या हाज़िर नाज़र नहीं है। वो एक वक्त में एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद नहीं हो सकता। सिर्फ खुदा ही हर जगह मौजूद है और सिर्फ खुदा ही सब कुछ जान सकता है, जबकि शैतान को बदअरवा की अपनी फौज पर इन्हिसार करना पड़ता है। क्या शैतान या उसकी बदअरवा हमारे ज़हनों को पढ़ सकती हैं? नहीं। शैतान और उसकी बदअरवा हमारे ज़हनों को पढ़ नहीं सकते। पहला सलातीन उसके 8 बाब की 39 आयत बयान करती है कि खुदा ही हर इंसान के दिल को जानता है और उसके अलावा और कोई नहीं जिसमें यह सलाहियत हो। हमारे कहने से पहले ही जब हम अपने ख्यालात को तरतीब ही दे रहे होते हैं, तो खुदा उस वक्त ही हमारे ख्यालात को जानता है। मुजस्सम खुदा होने की हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के ख्यालात को जानने की अलाही खूबी का मुजाहिरा किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि शैतान बहुत ताकतवर है। तमाम गिरे हुए फरिश्तों में गालबन वो सबसे बुलंद मुकाम का हामिल था, क्योंकि वो फरिश्तों में से एक तिहाई पर ऐसा असर अंदाज हुआ कि उसने उन्हें अपने साथ बगावत करने पर कायल कर लिया। हत्ता कि शैतान के गिराए जाने के बाद भी मिकाएल फरिश्ते ने खुदावन की मदद के बगैर उसका मुकाबला करने की जुर्रत ना की। शैतान हवा की अमलदारी का हाकम और वो रूह है जो नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। ताहम शैतान की ताकत की अपनी हदूद हैं और ऐसा लगता है कि हमारे जहनों को पढ़ना उसकी ताकत से बाहर है। हमारे जहनों को पढ़ने के लिए शैतान और उसकी बदरवा को अलीम कुल बनना होगा, जो उनके इख्तियार में नहीं है। सिर्फ खुदा ही है जो हमारे ख्यालात को जान सकता है। ताहम शैतान और उसकी बदअरवा हजारों सालों से इंसानों का मुशाहिदा कर रहे हैं और उन्हें आजमा रहे हैं, और यकीनन इन सालों के दौरान उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी बातें सीख ली हैं। यहाँ तक कि हमारे ख्यालात को जानने की सलाहियत के बगैर वो दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, और फिर वो उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमें अबलीस का मुकाबला करने का हुक्म देने से पहले ये हुक्म दिया गया है कि खुदा के ताबे हो जाओ। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।